हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में रेंज मतलब परास की चर्चा की थी। आज हम क्वार्टाइल डेविएशन को देखते हैं, चतुर्थक विचलन। क्वार्टाइल डेविएशन, जिसे हम हिंदी में चतुर्थक विचलन भी कहते हैं, ये रेंज का उन्नत स्वरूप है। कारण क्या है कि रेंज यानी कि परास वो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू की मदद से निकलता है। मतलब आवृत्ति वितरण में जो चरम मूल्य है और जो न्यूनतम मूल्य है, उन दोनों के अंतर से हम परास अथवा विस्तार की गणना करते हैं। यही इसका सबसे बड़ा दोष भी था। इसी दोष को दूर करने के लिए क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन आया। द प्रेजेंस ऑफ इवन वन एक्सट्रीमली हाई और लो वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन can reduce the utility of range as a measure of dispersion. Thus, we may need a measure which is not unduly affected by the outliers. किसी वितरण में उच्च या निम्न किसी भी चरम मान की उपस्थिति अपकिरण की माप के रूप में विस्तार की उपयोगिता को घटा सकती है। इसलिए हमें एक ऐसे माप की जरूरत हो सकती है जो कि बाह्य मूल्यों से अनुचित रूप से प्रभावित न हो। ए से बी तक एक रेखा है, इसे हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पूरी रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता, मतलब ये 50% है पहला और ये लास्ट का 50%। इसे हम मीडियन भी कहते हैं या क्वार्टाइल 2 भी कहते हैं। मीडियन निकालने के बाद ये जो पहला भाग है, इसका भी जो मीडियन है वो क्वार्टाइल 1 कहलाए, चतुर्थक, पहला चतुर्थक। और मीडियन के बाद का जो भाग है उसका जो मीडियन है वो कहलाया तीसरा चतुर्थक। मतलब ये A से Q1 तक पहला 25%, Q1 से मीडियन तक दूसरा 25%, मीडियन से Q3 तक तीसरा 25% और Q3 से लेकर B तक अंत का 25%। In such a situation, if the entire data is divided into 4 equal parts, each containing 25% of the values, we get the values of quartile and median. मतलब पूरे डेटा को अगर 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए 25% के भाग में, तो हम क्वार्टाइल और मीडियन मालूम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि संपूर्ण आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में मानों का 25% भाग समाहित होगा, जिससे हमें चतुर्थकों एवं माध्यिका का मान प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं अंतर चतुर्थक विस्तार की, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला है Q3 - Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज बेस्ड अपॉन middle 50% of the values in a distribution and is therefore not affected by extreme values. अंतर चतुर्थक विस्तार किसी वितरण में मध्य के 50% मानों पर आधारित होता है, अतः वह चरम मूल्यों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। मतलब इसमें Q3 और Q1 के लिए हम फर्स्ट का 25% वैल्यू छोड़ देते हैं, लास्ट का 25% छोड़ देते, तो बीच का जो 25% है, ये 50% है, हमने इसे छोड़ दिया, इस पोर्शन को छोड़ दिया, बचा क्या? बीच का 50%। मतलब इस पर एक्सट्रीम वैल्यूज का असर नहीं पड़ेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज पर। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की। क्वार्टाइल डेविएशन इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा होता है। क्वार्टाइल डेविएशन को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम चतुर्थक विचलन या अर्ध अंतर चतुर्थक विस्तार।
फॉर्मूला है इसका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। ये Q3 माइनस Q1 क्या निकलता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इसका जो आधा है वो क्या हो गया? क्वार्टाइल डेविएशन। अब हम बात करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की, क्योंकि ये जो था इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ये दोनों क्या है? पोजिशनल वैल्यू है, या हम ये कह सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट मेजर है। इसके आधार पर हम तुलना नहीं कर सकते हैं। तुलना करने के लिए रिलेटिव मेजर निकालना होगा। रिलेटिव मेजर का नाम क्या है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन का गुणांक। फॉर्मूला है इसका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसे अगर आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो Q3 माइनस Q1 बाई 2, और ये जो डिवाइड है इसको इनटू करके पलट दिया नीचे वाले को 2 बाई Q3 प्लस Q1, 2 कैंसिल, क्या बचा हमारा? Q3 माइनस Q1 प्लस डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1। तृतीय चतुर्थक माइनस मतलब घटाओ प्रथम चतुर्थक बटा तृतीय चतुर्थक जोड़ प्रथम चतुर्थक। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के गुण दोषों की। मेरिट्स पर आते हैं। मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन के गुण। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कंप्यूट। इसे समझना आसान है तथा गणना करना बहुत ही सरल है। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है यह चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है। कारण क्या है कि प्रथम का 25% और अंत का 25% दोनों तो हम छोड़ देते हैं, तो हम केवल बीच के वैल्यू को लेते हैं। और मेरिट्स क्या है? इट कैन बी फाउंड आउट विथ ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। खुले सिरों वाले जो वितरण हैं उसमें भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज में कोई बदलाव हो जाए उसका भी असर इस पर नहीं पड़ता है। अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स की, दोषों की, सीमाओं की, लिमिटेशंस की। डीमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, या हम ये कहें लिमिटेशंस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन के दोष अथवा सीमाएं। पहला, इट इग्नोर्स द फर्स्ट 25% ऑफ द आइटम्स एंड द लास्ट 25% ऑफ द आइटम्स। ये पहले और अंत के 25% आइटम्स को छोड़ देता है। मतलब ये पूरे डेटा को कवर नहीं करता है, केवल मिडिल के डेटा को कवर करता है। दूसरा, इट इज ए पोजिशनल एवरेज। यह केवल स्थिति को बताने वाला औसत है। हेंस नॉट एमेनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, और इसलिए इसका इस्तेमाल भावी गणितीय गणनाओं में नहीं हो सकता है। इट्स वैल्यू इज अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। अगर सैंपल लेने में फ्लक्चुएशंस है तो उसका भी असर पड़ेगा इस पर। इट गिव्स ओनली ए रफ मेजर, और अंतिम है, इट इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डेटा। यह डेटा का रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू नहीं है। मतलब ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, यह केवल पोजीशन बताता है। लेकिन जो भी हो, ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है ये रेंज से थोड़ा ज्यादा बेटर मेजर है। इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।